ओम शांति। Nice to ओम have you with शांति। us. ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुरू करें दीदी? जी जी। ओम शांति। तो मुझे ये बताया गया था कि आज की जो हमारी अव्यक्त वाणी है, इसमें हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मनन चिंतन करना है और डिस्कस करना है, और वो है परिवर्तन, परिवर्तन शक्ति और परिवर्तन के बाद समाने की शक्ति। तो पहले बाबा के महावाक्य कुछ सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है। हम सभी अपने कार्य व्यवहार में हैं और सभी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। तो बाबा ये हमसे आस रखते हैं कि जब भी लोग हमसे मिलें, जब भी हम किसी कार्य व्यवहार में आए, तो सबको ऐसा लगे कि हमारे अंदर पूरा परिवर्तन आया है। 0%, 5%, 10% नहीं, बल्कि पूरा परिवर्तन। अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं, सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे, वह कैसे होगा? हमारा परिवर्तन 100% नेचुरल दिखाई दे, वह कैसे होगा? बाबा कहते कि अभी नेचुरल रूप में नहीं है। अब पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए वह झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदा काल रहता है। तो आगे दिखाएंगे। तो अभी पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए परिवर्तन दिखता है, लेकिन नेचुरल रूप सदा काल रहता है। तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है। हर एक में जो कमजोरी का मूल संस्कार है, यह तो हर एक अपना अपना जानते हैं। कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास हो जाते हैं। इसका यह कारण है। तो बाबा हमसे ये कहते हैं, पहली चीज कि हम जब पुरुषार्थ में हैं, हम अभी स्टूडेंट हैं, बाबा के बच्चे भी हैं, लेकिन साथ साथ हम स्टूडेंट भी हैं। हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि वो परिवर्तन पूरा ही हमारे अंदर आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया का रूल है कि एक कहावत होती है ना, कि या तो व्हाइट होता है या ब्लैक होता है, और व्हाइट और ब्लैक के बीच में क्या होता है? ग्रे होता है। या फिर दो अलग कलर्स के बीच का भी कलर के शेड्स होते हैं। या दुनिया का एक रूल है ऑल और नन लॉ, कि या तो आर या पार। तो जैसे यहाँ पे अगर हम विकारों की बात करें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अगर हम काम विकार ले लें, तो बाबा ने क्या हमें 5%, 2%, 1% की छुट्टी दी है? नहीं दी, बिल्कुल भी। तो विकारों में ऑल और नन लॉ फॉलो करना होता है, कि या तो आर या पार। विकारों में बाबा हमें बीच के जो ग्रे एरियाज है ना, उसकी परमिशन नहीं देते। हम या तो विकारों में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बीच का ऑप्शन नहीं है। जैसे देवी देवताएं हैं, सतयुग में जाते हैं, तो देवी देवताएं मतलब कंप्लीट वाइसलेस, कंप्लीट प्योर। उनके अंदर वाइसेस का यानी विकारों का 0.001% भी नहीं हो। तो बाबा हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही आस रखते हैं कि हमारे अंदर पूरा परिवर्तन आए, 100% परिवर्तन आए। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए आप सभी क्या करते हो कि आस तो बहुत है कि पूरा परिवर्तन आए। अब बाबा ने फिर बाद में हमें ये बताया कि फिर बाद में होता क्या है। एक्चुअली प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जब हम योग लगाते हैं, थोड़े समय के लिए अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, या मनन चिंतन करते हैं, या जैसे अभी क्लास कर रहे हैं, क्लास के पहले अपनी स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा करते हैं, क्लास में अच्छा डिस्कशन हो रहा है, सोने से पहले भी ये स्टेट ऑफ माइंड कायम रहेगी। तो ये परिवर्तन है ट्रांजिएंट, यानी कि टेम्पररी परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं, तो वो परिवर्तन जो है हमारा थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो परिवर्तन लंबे समय के लिए करना है। हमारे लिए शॉर्ट टर्म परिवर्तन नहीं है। ब्राह्मण माना लॉन्ग टर्म परिवर्तन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आज मैं एक सेवा में इन्वॉल्व हूँ, तो आज मेरी स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छी है, लेकिन अगर 4 दिन मेरे पास कोई सेवा नहीं है, तो इसका मतलब मेरी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी नहीं।
तो बाबा यही कहते हैं कि अब पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए तो झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदा काल रहना चाहिए। हमारा कभी कभी क्या होता है, पुराना संस्कार सामने आ जाता है। तो बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि संपूर्ण परिवर्तन हमारे अंदर आना है। लेकिन साथ ही साथ फिर बाबा ये भी कहते हैं कि ये तो बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी क्लास है, तो इसीलिए सबका पुरुषार्थ नंबरवार है, सबका परिवर्तन भी नंबरवार है। फिर बाबा ने हमें स्पेशली एक और ध्यान खिंचवाया कि आप सभी चर्निंग करो, आप सभी अंदर में अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर 100% परिवर्तन क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण है। मेरे अंदर शॉर्ट टर्म परिवर्तन क्यों होता है। मैं थोड़े समय के लिए बहुत उमंग उत्साह में रहती हूँ, थोड़े समय के लिए मेरे अंदर बहुत एंथुजियाज्म है, बहुत मोटिवेटेड हूँ अपने को देवता बनाने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो मोटिवेशन मेरा ढीला पड़ जाता है। सो नाउ द पॉइंट इज कि मुझे अपने अंदर ये चेक करना है कि इसके क्या क्या कारण है। सब अपने अंदर अगले 1 मिनट डीप रिफ्लेक्शन करेंगे, बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लेवल पे, आंख खोल के या बंद करके जैसे आपको सुविधा हो, और देखेंगे अपनी वर्तमान लाइफ को, अपनी वर्तमान स्टूडेंट लाइफ को, और सबसे पहला रीजन ढूंढ कर निकालेंगे कि बाबा जो मुझसे परिवर्तन एक्सपेक्ट करते हैं वो परिवर्तन मेरे अंदर 100% नहीं है। तो मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनालिटी में उसका क्या मेन कारण है। और अगर आपने रिफ्लेक्शन किया तो आप चैट बॉक्स में अपना वो कारण लिखें। और एक कारण लिखने के बाद और रिफ्लेक्शन करते करते अगर और भी कारण मिल रहे हैं तो वो भी लिखते जाएं, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट चिंतन है, ये चिंतन हम आज यहीं के लिए ही रखेंगे। आप सभी चैट में अपना वो मेन कारण जरूर लिखें कि वो मेन कारण क्या है कि जिससे मेरे परिवर्तन में कमी आती है। और आंसर्स हैं अलबेलापन, या आलस्य, या कैजुअल एटीट्यूड, या देहभान। बिल्कुल पर्सनल रीजन देना है, जनरल रीजन नहीं, मेरे लेवल पे। शूद्रपने के संस्कार, बाह्य मुक्ता, हम कभी कभी बाह्य मुक्ता में आते हैं। आलस्य, अलबेलापन, हमें डर लगता है अपने आप को चेंज करने में, ये सभी के आंसर्स में पढ़ रही हूँ। सहन शक्ति की कमी भी एक कारण है। मेरे विकर्म विनाश नहीं हुए, ये तो कारण कारण ही है। कारण ढूंढना है कि मेरे विकर्म विनाश क्यों नहीं हुए हैं। यस, अटेंशन की कमी, मैं अमृत वेला नहीं करती, ये भी एक कारण है। अलबेलापन बार बार आ रहा है, तो अलबेलापन, आलस्य, ये बार बार बहुत आत्माओं का रीजन है। विस्मृति हो जाती है मेमोरी से, मुझे अपने ही स्वरूप की विस्मृति होती है, मेरा व्यर्थ में बहुत इन्वॉल्वमेंट है। बाह्य मुक्ता यानी कि बाह्य, बाहर को देखना, ये बहुत सारे कारण है। तो अब हम सब ने अपना अपना चिंतन किया। केयरलेसनेस, और भी बहुत सारे रीजंस मिल रहे हैं। तो सबका अपना अपना अलग आंसर है, सबका डिफरेंट आंसर है। तो अब मुझे ये सोचना है, अब मैंने अपना मेन कारण आइडेंटिफाई कर लिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल आलस्य अलबेलापन ही है। तो अब जब मुझे पता चल गया कि आलस्य और अलबेलापन ये एक मेरा पर्सनालिटी में, मेरे संस्कार में बहुत बड़ा कारण है, जिससे मेरा पुरुषार्थ स्लो होता है और जिससे वो परिवर्तन नहीं आता जो बाबा मुझसे चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है एज अ गुड स्टूडेंट कि मेरे इस रीजन के लिए मैं अब क्या कर सकती हूँ। मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई, मुझे बीमारी का पता चल गया, डायग्नोसिस हो गया, अब ट्रीटमेंट करना है। अब ट्रीटमेंट क्या है, जैसे बीमारी स्पेसिफिक होती है ऐसे उसका ट्रीटमेंट भी स्पेसिफिक होता है। तो अब आप फिर से एक बार फिर से डीप रिफ्लेक्शन करेंगे, फिर से कभी अगले पूरे 5 मिनट रिफ्लेक्शन करेंगे।
अपने अपने लेवल पे करेंगे कि जो मैंने कारण ढूंढा है उस कारण को दूर करने के लिए अगले एक हफ्ता मेरा क्या एक्शन प्लान है। जो कारण मैंने आइडेंटिफाई किया है जिससे मेरा पुरुषार्थ और परिवर्तन कम है, उसको दूर करने के लिए अगले एक हफ्ता मेरी क्या प्लानिंग है। उस प्लानिंग को अपने मन में सामने लेकर आए, उसको एक्शन का रूप दें, उसको प्लानिंग को बिल्कुल स्पेसिफिक बनाएं। और अगर आपने वो प्लानिंग कर ली है और अगर हो सके तो उसे एक लाइन में लिखकर चैट बॉक्स में लिखें। उस प्लानिंग के विस्तार को, लंबी प्लानिंग होगी लेकिन उसको एक लाइन में समराइज करके आप सभी चैट में लिखें। इसमें थोड़ा समय लगता है बट ये इम्पोर्टेंट है। सो पहली प्लानिंग है अटेंशन, दूसरी प्लानिंग है सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करेंगे। ये स्पेसिफिक प्लानिंग करनी है, जनरलाइज नहीं। तीसरा ज्यादा अंतर्मुखी रहना है, चेकिंग करनी है बार बार। इंट्रोवर्टेडनेस लानी है, योग करेंगे और चर्निंग करेंगे, मतलब कि मुरली जो रोज पढ़ेंगे हम उसकी चर्निंग करेंगे। सबके प्रति शुभ भावना, संगम युग का महत्व बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, अपनी स्मृति में लाएंगे। और संगम युग का महत्व अगर स्मृति में लाएंगे तो डेफिनेटली हमने जो अपनी एक कमी कमजोरी आज आइडेंटिफाई की है उसको हम दूर कर सकेंगे। अगला है वृत्ति पर ध्यान देंगे, अटेंशन रखेंगे, रेगुलर अमृत वेला करेंगे, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सुंदर। तो ये बहुत सारे हमारे पास प्लानिंग हमारे सामने आई है जिससे हम अपनी कमी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो अब तक हमने इस मुरली से क्या सीखा कि एक तो मुझे वो परिवर्तन लेकर आना है जो बाबा मुझसे चाहते हैं, और बाबा मुझसे 100% परिवर्तन देखना चाहते हैं। बाबा ये भी देखना चाहते हैं कि और आत्माएं जब मुझे देखे तो उन्हें लगे कि मेरे अंदर पूरा परिवर्तन आया है। बाबा ने दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये बताई कि थोड़े समय का परिवर्तन नहीं, शॉर्ट टर्म परिवर्तन नहीं, लॉन्ग टर्म परिवर्तन लेकर आना है। तीसरी चीज हमने क्या की, हमने अपनी उस एक सिंगल मेन प्रोडोमिनेंट कमी को आइडेंटिफाई किया। चौथी चीज हमने क्या की, जो कमी हमने आइडेंटिफाई की है उसको दूर करने के लिए अगले एक हफ्ते की हमने प्लानिंग करी। राइट। तो ये चार चीजें हमारी रेडी हो गई हैं अभी तक आज की मुरली से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास होते हैं। इसका कारण यह है, तो हर एक बात में, हर एक में विशेष रूप से जो मूल संस्कार है जिसको आप नेचर कहते हो वह दिखाई देवे कि उनका पहले यह संस्कार था और अभी यह नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अभी तो बाबा के बच्चे बन गए, अभी तो हम सबके मोर और लेस हम क्या चाहते हैं, हमारा संस्कार माना बाबा का संस्कार सेम हो जाए। लेकिन अभी जो मेरा संस्कार है, जो मैं बाबा जैसा बनाना चाहती हूँ, और मे बी 5 साल पहले मेरा जो संस्कार था, तो बाबा कहते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होना चाहिए। 5 साल पहले मेरा जो संस्कार था और आज जो मेरा संस्कार है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उसमें मेन परिवर्तन लेकर आना है। जो आपका मूल संस्कार था कुछ सालों पहले, जैसे आप कैजुअलनेस में कहते होंगे कि ये मेरा नेचर है, मेरी आदत है ये, अब वो चीज नहीं है। वो 5 साल पहले की जो मेरी आदत, मेरी नेचर थी, अब वो बदल गई है। तो आपस में एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते हैं, अभी भी बताते हैं कि ये भाई ऐसे हैं, ये बहन ऐसी है, इनका ये संस्कार है। तो यह पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। तो उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ तब तक विश्व का परिवर्तन हो नहीं सकता। और हम सब ने जो रिफ्लेक्शन किया वो यही किया था, हमने अपने उस पुराने मूल संस्कार, पुराने कलयुग के मूल
संस्कार में उस कमी कमजोरी को आइडेंटिफाई किया था, वो चर्निंग तो हमने कर ली। तो बाबा कहते हैं कि हमें उसके अंदर चेंज लाना है। जब तक हम उस कमी को, कमजोरी को, उस पुराने वाले संस्कार को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ना तो खुद में परिवर्तन आएगा और तब तक विश्व, संपूर्ण विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो, वह तो दूसरी बात है, वह तो नंबरवार रिजल्ट में भी होता है। लेकिन जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं, जिनको महावीर और महारथी कहते हैं, उनके लिए तो यह परिवर्तन आवश्यक है। अब यहाँ पे तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात खिंचवाई कि परिवर्तन तो हमें लेकर आना है, परिवर्तन हमें लेकर आना है। बाबा ने कहा कि इतने लंबे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, सबकी रैंक्स हैं, सबकी 1 से लेकर 33 करोड़ तक रैंक हो जाएगी। ये तो ठीक है, हर चीज बाबा एंड में बोलते हैं नंबरवार। लेकिन नंबरवार में भी जो सभा है, इस सभा में भी बाबा ने कहा कि कुछ कैटेगरीज हैं महारथियों की, महावीर की। तो जो महारथी होते हैं, महावीर होते हैं, उनके लिए नंबरवार पुरुषार्थ और नंबरवार रिजल्ट और नंबरवार रैंक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। महावीर का टाइटल, महारथी का टाइटल उन्हीं का होता है जिनके अंदर पूरा परिवर्तन है। अब हमें खुद को देखना है, ये चेक नहीं करना कि मैं महावीर हूं या महारथी हूं, नहीं, ये चेक नहीं करना कि मैं ये हूं कि नहीं, बल्कि अपने आप को ये स्वमान देना है कि मैं ही महावीर हूँ, मैं ही वो महारथी बच्चा हूँ शिव बाबा का, जो जो अपने अंदर 100% पुरुषार्थ लेकर आ सकता है। ये आज की मुरली का 5वां पॉइंट जो हम साथ लेकर जाएंगे कि मैं बाबा का महावीर बच्चा हूँ, मैं बाबा की महारथी बच्चा हूँ। और अगर मैं अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा? मुझ पर आधार है, मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। ये भी कितना अच्छा स्वमान है, मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। मुझे तो अपने अंदर 100% परिवर्तन लाना ही है, क्योंकि मेरे परिवर्तन से संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। आप सोचो, एक बार के लिए सोचो कि पूरी दुनिया का परिवर्तन मेरे ऊपर टिका। दुनिया से पहले दुनिया में तो सब कुछ आ गया, प्रकृति भी आई, यूनिवर्स भी आया, 5 तत्व भी आए। तो दुनिया से पहले आई यहाँ पे रहने वाली आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, उन सबका परिवर्तन भी मेरे ऊपर टिका हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने क्या बोला कि नंबरवार तो चलता है, लेकिन हम उन नंबरवार बच्चों में नहीं है। हम कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं? हम तो महावीर हैं, महारथी हैं। तो बाबा कहते कि लेकिन जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं, हम कौन है? परिवर्तन के आधार मूर्त हैं, हम वो मूर्तियां हैं, हम वो सैंपल हैं जिनको देखकर सब परिवर्तन होते हैं। ये तो फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ये स्वमान भी मैं याद रखूं कि मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं बाबा का महारथी बच्चा हूँ, ये 3 स्वमान से भी हम अपनी वो एक कमी कमजोरी जो आइडेंटिफाई की थी उसको दूर कर सकते हैं। तो फिर बाबा कहते कि जो कोई भी ऐसे वर्णन ना करे कि इनके यह संस्कार तो शुरू से ही हैं, इसलिए अब परसेंटेज में भी दिखाई देते हैं, तो यह वर्णन करने में नहीं आए, दिखाई ना दे, इसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन। मतलब मेरे अंदर कोई भी मेरा पुराना कलयुग का संस्कार ना बचे, उसकी कोई परसेंटेज ना बचे, वो किसी को आइडेंटिफाई ना हो, ना वो मेरे शब्दों में आए, ना मेरे व्यवहार में आए, ना मेरी सोच में आए। तो बाबा कहते हैं ये वह वर्णन करने में नहीं आए, दिखाई ना दे, इसको कहते हैं संपूर्ण परिवर्तन। अगर जरा अंश मात्र भी है तो उसको संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहेंगे। अगर मेरा पुराना कोई भी संस्कार सामने दिखाई दिया तो बाबा कहते फिर वो संपूर्ण परिवर्तन का टाइटल नहीं मिल पाएगा। साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़ी ही पूछेंगे। बाबा कहते साधारण परिवर्तन या 1 to 33 करोड़ की रैंक का परिवर्तन, वो तो हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है ना। हम तो कौन है? महावीर बच्चे हैं, महारथी बच्चे हैं। तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं बाबा?
चैट में मैंने अभी पढ़ा कि आपने जो कहा है मैं रिपीट करूंगी दीदी, 4 परिवर्तन फिर से रिपीट करें। अच्छा, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि रिकैप करें, तो मैं इनमें भी कर दूं। ठीक है। तो बाबा क्या कहते हैं कि हम तो महावीर और महारथी बच्चे हैं, तो बाबा हमसे कैसा परिवर्तन एक्सपेक्ट करते हैं? संपूर्ण परिवर्तन, साधारण परिवर्तन नहीं। हम्म। तो साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़े ही पूछेंगे। जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए हैं, उनकी परिवर्तन की स्टेज भी और उससे ऊंची होगी। तो यह चेकिंग करनी चाहिए। हम सभी कौन है? हम तो विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त आत्मा है। हम तो विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा है। तो हमारा परिवर्तन और हमारी स्टेज, हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की स्थिति वो कैसी होगी? वो और उससे ऊंची होगी। और यह हमें चेकिंग डेली बेसिस पे करनी चाहिए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और शुरू के जो हमने 4 पॉइंट्स रिपीट किए, उसके बाद के पॉइंट्स पहले हम रिपीट करते हैं, फिर पूरा रिपीट करेंगे। बाबा ने सबसे पहले हमें क्या बताया? शुरू के 4 पॉइंट्स में नहीं रिपीट कर रही। बाबा ने लास्ट में हमें क्या बताया कि साधारण पुरुषार्थ और नंबरवार पुरुषार्थ हमारे लिए नहीं है। हम है महावीर और महारथी बच्चे, हमारे लिए तो है संपूर्ण परिवर्तन। और बाबा ने कहा कि हम सबको संपूर्ण परिवर्तन करना है। हमारा कोई भी संस्कार ऐसा ना हो, हमारे पुराने संस्कार की कोई परसेंटेज भी हमारे व्यवहार में ना दिख जाए किसी को, और वर्णन ना हो जाए। और हम सभी विश्व परिवर्तन की निमित्त आत्माएं हैं। तो हमारे परिवर्तन की स्टेज सबसे ऊंची होगी। हमारे परिवर्तन की स्टेज सबसे ऊंची ऊंची होगी। हमारे मन की स्थिति सबसे ऊंची होगी। और ये चेकिंग हमें बार बार करनी चाहिए। तो जो लास्ट टेक होम मैसेज आज की मुरली का है वो ये कि मैं महावीर कैटेगरी की आत्मा हूँ, मैं महारथी कैटेगरी की आत्मा हूँ। तो मुझे अपनी चेकिंग भी उसी लेवल की करनी है। मेरी चेकिंग भी उसी लेवल की होनी चाहिए। मुझे बार बार अपनी चेकिंग करनी है। जैसे अभी हम सब ने मिल के ये इंट्रोस्पेक्शन किया था, मिल के रिफ्लेक्ट किया था कि मेरा वो मेन संस्कार कौन सा है जो रुकावट डालता है। ये है महारथी की चेकिंग। फिर हमने अपनी प्लानिंग बनाई कि हम अगला 1 हफ्ता अपने इस रुकावट वाले संस्कार को कैसे दूर करेंगे, और स्पेसिफिक प्लानिंग बनानी है। ये है महारथी और महावीर आत्माओं का अपने आप को परिवर्तन करने की टेक्निक। तो अब आज की मुरली से 2 स्वमान जो मुझे बहुत सुंदर लगे, 3 स्वमान जो मुझे लगता है कि अगर मैं पर्सनल लेवल पे अपनी स्मृति में उन सम्मानों को रखूंगी, तो फिर मैं अपनी पुरुषार्थ की स्पीड को बहुत तेज कर सकती हूँ। पहला ये कि मैं तो विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। दूसरा, मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं बाबा का महावीर बच्चा हूँ। एक ही बात है। सेकंड, तीसरा ये मैं महारथी आत्मा। तो ये 3 स्वमान ऐसे हैं जो आज की मुरली से हम ले सकते हैं, जो हमें हमारे अंदर बहुत उमंग उत्साह ला सकते हैं। अगर ये 3 स्वमान मैं अपनी स्मृति में लेकर आऊंगी और याद रखूंगी इन 3 स्वमान को, तो मेरा पुरुषार्थ ढीला नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? मैं फिर नंबरवार पुरुषार्थ की कैटेगरी से ऊपर उठ जाऊंगी, और मैं कहाँ आ जाऊंगी? टॉप लेवल पे। बाबा का सबसे टॉप बच्चे जो होते हैं, जो प्रेफर्ड बच्चे होते हैं, बाबा जिनको पसंद करते हैं, मैं वो बच्चा आऊंगी। और एक और चीज जो मुझे आज की मुरली से ये इम्पोर्टेंट लगती है कि अगर मैं ये सोचूं, अगर मैं अपने आप को ये याद दिलाऊं कि पूरे विश्व का परिवर्तन मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, लौकिक अलौकिक, एनीवन, कितने भी ह्यूमन बींग्स मेरे आसपास है, उन सबके बिहेवियर का, संस्कारों का परिवर्तन भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं दोनों चीजों की आधार मूर्त आत्मा हूँ, विश्व की भी और मनुष्य आत्माओं की भी। तो फिर एक बहुत ज्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने अंदर आएगी, जो मेरे अंदर और ज्यादा उमंग उत्साह लाएगी और सिंसियरिटी लेकर आएगी। मेरा मन करेगा अंदर से पुरुषार्थ करने का, मेरा मन करेगा अपने आप को परिवर्तन करने। ठीक है जी। तो आज शॉर्ट में ये थे बाबा के आज के महावाक्य, और इन महावाक्यों से ये थे हमारे टेक होम मैसेज, जिसको हमें अपने जीवन में लेकर आना है,
प्रैक्टिकल लाना है। आज जो अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की उसको सिर्फ आज ही याद नहीं रखना, जैसे बाबा ने कहा शॉर्ट टर्म पुरुषार्थ नहीं, शॉर्ट टर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि ये स्वमान, ये बाबा के पॉइंट्स मेरी बुद्धि में, मेरे विवेक में और मुझ आत्मा में अंदर चले गए हमेशा के लिए, और इससे मेरी मन की स्थिति हमेशा के लिए ऊपर उठ गई है। ओम शांति। वेरी नाइस दीदी। किसी ने कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? सेटिस्फाइड। ओम शांति दीदी। चंदा बहन, हाँ जी। दीदी वो जो 4 थे पॉइंट्स वो रिपीट करने की, वो थोड़ा रिपीट कर दीजिए। मुझे बोले थे कि बाद में रिपीट कर देंगे। अच्छा, जो मुरली मुरली के पॉइंट्स हैं, राइट? जो 4 आप बोले थे कि 4 बाद में रिपीट। आपने सोमान करे थे ना कि मैं बाबा की महावीर बच्ची हूँ, मैं आधारभूत, ये वाले कह रहे हैं सब। नहीं तो नहीं, वो मैंने 4 आप बताए थे कि बाद में नहीं। रिकैप करेंगे उसको। आपने जो कहा ना कि टेक होम पॉइंट्स हैं जो टेक होम मैसेज, ओके ओके। तो पहला तो टेक होम मैसेज कि आज की मुरली से 3 स्वमान हमने बना लिए हैं, वो याद रखने हैं। मैं महावीर बच्चा हूँ, मैं बाबा का महारथी बच्चा हूँ, मैं विश्व के परिवर्तन की आधार मूर्त आत्मा हूँ, मैं मनुष्य आत्माओं के परिवर्तन की आधार मूर्त आत्मा हूँ। ये 4 स्वमान हमेशा अपनी स्मृति में रखने हैं, हमेशा अपनी बुद्धि में रखने हैं। इन 4 के बाद 5वीं बात ये है कि जो बाबा ने मुझे बताया था आज कि जो परिवर्तन लाना है, वो परिवर्तन मुझे अपने अंदर शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म परमानेंट परिवर्तन लाना है। 6ठी बात, मुझे अपने अंदर ऑल और नन लॉ वाला फॉलो करना है कि कंप्लीटली वाइसलेस बनना है। मुझे नंबरवार पुरुषार्थ की कैटेगरी में नहीं रहना, बल्कि संपूर्ण पुरुषार्थ की कैटेगरी में रहना है। ये थी 6ठी बात जो बाबा ने हमें बताई है। फिर बाबा ने हमें और क्या बताया कि हम सबकी आधार मूर्त आत्मा है। और जो लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात थी कि हमसे साधारण परिवर्तन बाबा एक्सपेक्ट नहीं करते, हमसे बाबा जो परिवर्तन एक्सपेक्ट करते हैं उसकी स्टेज भी और आत्माओं से ऊंची है। तो मैं महावीर बच्चा हूँ, महारथी बच्चा हूँ, तो मेरी चेकिंग भी महावीर और महारथियों वाली होनी चाहिए। अपने कलयुगी, जो मेरी कलयुगी पर्सनैलिटी पुरानी थी, उसकी होती है एक ऊपर ऊपर से चेकिंग, एक होती है उसकी महीन वाली चेकिंग। तो मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं महारथी बच्चा हूँ, बाबा का सिंसियर स्टूडेंट हूँ, बाबा का टॉप मोस्ट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपनी चेकिंग भी उतनी ही तीव्र, तेज और क्रिटिक्स व्यू में करनी पड़ेगी, या फिर स्ट्रिक्टनेस से करनी पड़ेगी। जैसे लौकिक भाषा में कहते हैं ना कि क्रिटिक्स चेकिंग करनी है, तो मुझे अपनी चेकिंग ढीली ढीली और सुपरफिशियल लेवल पे नहीं करनी, अपनी चेकिंग भी मुझे डीप करनी है। तो ये ओवरऑल आज की मुरली का समरी पॉइंट्स। थैंक यू जी। चंदा बहन कुछ पूछ रहे थे? पूछ नहीं रहे थे दीदी, आज की मुरली आपने इतना अच्छा से क्लियर कर दी है कि पूरी माइंड में एक एक पॉइंट आ गए। बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक्स दीदी, बहुत अच्छा अच्छा चंदा लगा। बहन, मैं आपसे ये पूछूं, अभी तो सारे पॉइंट्स मुरली में अंदर चले गए है ना, अच्छे जी से समझ में आ गया। अगर कल शाम को भी आपसे पूछे तब भी इतना याद रहेगा जितना आज और अभी याद है? जी जी जी, पक्का उतना ही याद रहेगा? पक्का। ये 4 पॉइंट तो मैं विश्व के आधार मूर्त आत्मा हूँ, मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं बाबा की महारथी आत्मा हूँ, मैं साधारण पुरुषार्थी नहीं हूँ, विशेष पुरुषार्थी हूँ। बहुत तरह की बात, मैंने नेचुरल हमको बनना है, ये नहीं कि थोड़ा टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए बनना है। ये तो पूरा पक्की हो गई। रात राइट, में भी तो जैसे अभी पक्का हो गया ना, ये हमें हमेशा पक्का रहना चाहिए। अब महारथी की क्या निशानी होगी? अब अभी के अभी अपने माइंड में प्लानिंग कर लो कि ये 4 स्वमान अगर बनाए हैं तो क्या तरीका है मैं इन्हें कभी नहीं भूलूं। ये प्लानिंग साथ ही साथ चलनी चाहिए। साधारण स्टूडेंट क्या होगा? बहुत खुश होगा, अच्छा फील करेगा 4 स्वमान सुन के, फिर सो जाएगा। लेकिन महारथी स्टूडेंट क्या करेगा? महारथी स्टूडेंट अभी अपने माइंड में प्लानिंग करेगा कैसे इन 4 स्वमानों को हमेशा याद रखूं,
जी जी किसी को सुना के याद रखूं, लिख के याद रखूं, बार बार रिपीट करके याद रखूं, कुछ भी तरीका हो, लेकिन महारथी बच्चा अभी मुरली सुनते सुनते प्लानिंग बनाएगा कि कैसे पक्का करूं ये 400 मान। तो हमारी प्लानिंग इतनी हाई लेवल की प्लानिंग होनी चाहिए, राइट। ओके। कविता बहन ने हाथ कविता बहन उठाया। ने हैंड रेज किया था। हाँ जी कविता ओम बहन। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। वैसे मेरा क्वेश्चन तो था, लेकिन आपने आगे वाली लाइन में ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। मेरा क्वेश्चन तो यही था कि हम कितना भी प्लानिंग कराएं तो माया भी हमारे साथ साथ सुनती रहती है। लेकिन माया से आपने स्मार्ट आगे, बनना है ना, जी जी, आपने आगे वाली लाइन में मेरा ये क्वेश्चन का आंसर और फुलफिल माया कर से दिया। स्मार्ट बनने का तरीका ये है, गैप नहीं रखना बुद्धि में। जी गैप का मतलब ये भी मुरली सुन ली, मुरली सुन के फिर रिलैक्स हो जाएंगे, जैसे रिलैक्स होंगे माया अटैक करेगी। तो रिलैक्स नहीं करना। रिलैक्स का मतलब ये है कि मेरी बुद्धि में, मेरी स्मृति में खाली जगह ना रहे। जी जैसे दुनिया में मेमोरी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जी मेमोरी दीदी। एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, चीजों को परमानेंट मेमोरी में लेकर चले जाते हैं। तो महारथी बच्चा सोचेगा ये 4 पॉइंट या ये समान या मुरली की बात कैसे मैं अपनी परमानेंट मेमोरी में लेकर जाऊं। तो ये सोचना है। और ये आप उसकी क्या प्लानिंग बताओगे, ये कोई आपको तैयार करके नहीं देगा, ये आपको खुद क्रिएट करनी है, क्योंकि इसमें सबके अलग अलग टेक्निक होगी। किसी को किसी तरीके से याद करे आएगा, किसी को किसी तरीके से याद आएगा, लेकिन वो मुरली सुनते सुनते ही तैयार हो जाना चाहिए। मिनी बहन दिखा रही है कि मैंने ये वाला तरीका अपनाया है याद रखने का। जी ये दीदी, लिख थैंक यू। कर दीवार पे चिपका लिया, ये मिनी बहन का तरीका है। इन्होंने वो 4 पॉइंट लिख लिए, दीवार पे चिपका लिए। तो इनका ये तरीका है, इससे उनके वो पॉइंट्स परमानेंटली मेमोरी में चले जाएंगे। जितना मेमोरी में होगा उतना स्मृति में होगा, जितना स्मृति में होगा उतना हमारी स्थिति में आएगा, जितना हमारी स्थिति में आएगा उतना हम उसके समर्थ बन जाएंगे, उतना हमारे व्यवहार और संस्कार में आ जाएगा। जी बहुत सुंदर। आपको पता है रचना बहन, मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। जी जैसे हम तो, हमारी शरीर की उम्र तो सबकी अलग अलग है, हम सब अलग अलग समय से ज्ञान में चल रहे हैं सब लोग। जी तो जहां मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ वहीं हम कैंपस में घर है, मम्मी पापा भाई बहन सब यहीं रहते हैं, बाबा का कमरा है यहाँ पे, मेडिटेशन रूम है। तो यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, एमबीबीएस करने वाले, एमडी करने वाले, डॉक्टर्स कोर्स करने के लिए आते हैं। तो अभी 3 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड ईयर एमबीबीएस पढ़ाई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर एमबीबीएस। 3 बच्चियां हैं, गर्ल्स, लड़कियां हैं। उन्होंने 7 डेज का कोर्स कर लिया और वो रोज मुरली सुनने आती हैं। तो उनको करीब 8-9 महीने हो चुके हैं रेगुलर मुरली सुनते हुए। उम्र, फिजिकल एज उनकी होगी 21-22 साल मैक्सिमम। तो आज मैंने ऐसे ट्राई के लिए एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 4 लोगों का, वो 3 और मैं, ताकि मुरली के टाइमिंग्स उसमें डालते रहे। तो आज की जो मुरली मुझे भेजी थी मैंने उनको भेज दी। तो मैंने कहा इस पे चर्निंग करके मुझे बताओ कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, इस पे आप चर्निंग करो और मुझे अपने रिस्पॉन्सेस दो। तो मैं उनके रिस्पॉन्सेस देके सरप्राइज हुई कि ऐसे बच्चे, नए बच्चे 7-8 महीने से ज्ञान में चल रहे हैं, 7-8 महीने से ही मुरली सुनते हैं। उनके पास फिजिकल टाइम भी नहीं है बहुत ज्यादा इस पढ़ाई को देने के लिए, क्योंकि उनकी लौकिक पढ़ाई बहुत ज्यादा है। उनकी चर्निंग इतनी सुंदर थी कि मैं हैरान हो गई। और मैं आपको दिखाऊं उनकी चर्निंग? हाँ जी प्लीज। मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी सुंदर चर्निंग कैसे कर सकते हैं बच्चे जो इतने नए नए ज्ञान में है। तो इसीलिए बाबा का जो हर एक बच्चा है ना, वो इतना स्पेशल है, वो इतना अच्छा है कि वो सुंदर से सुंदर चर्निंग कर सकते हैं। जी मैं भी दिखाती हूँ आपको सारी। हाँ जी आप रीड कर दीजिए। बहुत लंबी है, बहुत अच्छा सारी है। ओके तो आप थोड़ा सा बता दीजिए व्हाट वाज द मेन थिंग। ओके ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ शॉर्ट में, क्योंकि वो शेयर करने में टाइम लगेगा। हाँ जी जैसे जो पेज मेरे सामने खुला तो उसमें एक पॉइंट लिखा है, ये बच्ची, इनका नाम कीर्ति है, इन्होंने लिखा कि हर रोज चर्निंग नहीं करते। इन्होंने जो मतलब रीजन निकाला कि मेरा पुरुषार्थ ठीक से नहीं चलता, मेरा परिवर्तन अच्छे से नहीं होता, उसका मेन कारण क्या है कि हर रोज चर्निंग नहीं करना। बच्चे ये नहीं जानते कि इस देवी पढ़ाई में डूबे बिना इसमें मजा कैसे आएगा। इस पर विचार करें
कि हम बुद्धिमान कैसे बने। बाकी बच्चों को भी तो इसका महत्व बताना है, मतलब औरों को भी इस पढ़ाई का महत्व बताना है और अपने जीवन में भी धारणा लानी है। तो मेहनत से जी चुराने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि दिमाग के घोड़े दौड़ाने से वर्षे का अधिकार बनेंगे, अधिकारी वर्षे के हकदार बनेंगे। मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ाना मतलब कि मनन चिंतन करेंगे। फिर उन्होंने और बहुत सारे रीजंस निकाले, इन्होंने 11 रीजन निकाले। जैसे हमने एक किया था ना, तो कीर्ति ने 11 रीजंस निकाले हैं कि जिससे मेरा परिवर्तन ठीक नहीं होता। उसमें एक रीजन है दूसरों की गलतियों को दिल से लगा लेना, मुरली को थके मन से पढ़ना, मुरली को थके मन से सुनना, योग में कंजूसी करना, मनसा सेवा के महत्व को ना समझना, खाना खाते समय ध्यान ना रखना। हालांकि ये बच्चे मेस में खाना खाते हैं क्योंकि ये घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन फिर भी भोजन का महत्व इनको पता है कि भोजन करते समय मुझे बाबा को याद करना है। फिर उन्होंने एक और रीजन निकाला अपने परिवर्तन का, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बाबा को खत ना लिखना, कि मैं बाबा को खत नहीं लिखती। ये भी एक मेरा रीजन है कि मेरा पूरा परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा, अपना कार्मिक रजिस्टर ना बनाना। कार्मिक रजिस्टर ना बनाना मतलब कि मैं पूरे दिन में, जो बाबा कहते हैं ना कि लास्ट में अपना पूरा चार्ट लिखना होता है कि आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया, वो सब मेंटेन करना है। तो ये सब, तो मतलब कम से कम 7-8 पेजेस है रचना बहन, मैं सारे तो नहीं पढ़ पाऊंगी। वेरी और नाइस, मैंने इन बच्चों से मैसेज किया, और जैसे ही मैंने मैसेज किया 15 मिनट के अंदर मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए। वेरी ब्यूटीफुल। बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इससे हम क्या सीख रहे हैं, ये जो स्टोरी है ये हमें कैसे इंस्पायर कर रही है। कोई किसी भी स्टेज में हो ज्ञान में, जो इसमें एनीवन कैन बिकम 100%। यस, कोई भी आत्मा कभी भी कितने थोड़े समय में ऊंचा उठ सकती है। और हम कभी कभी उन आत्माओं के महत्व को नहीं पहचान पाते, हमें लगता है बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन बाबा महत्व देखता है। बाबा को पता है इस आत्मा में कितना पोटेंशियल है, तो इसलिए बाबा हमारे अंदर वो उतना बड़ा पोटेंशियल देखता है। तभी तो बाबा ने हमें मुरली में आज महावीर और महारथी बोला है। हाँ बाबा ने जी। हमें साधारण पुरुषार्थी नहीं बोला। दीदी दूसरा ये भी कि इतना बिजी होने के बाद, पढ़ाई में इतना बिजी रहने के बाद उन्होंने ये किया, जी इससे भी बिल्कुल। हमें शिक्षा मिलती वेरी है। कमेंडेबल, Yes, वेरी yes. वेरी एब्सोल्युटली। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका जो रूटीन होता है ना, सुबह 7 से लेकर रात के 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। उनके पास मुरली जो क्लास होती है ना 20-25 मिनट की, उसके लिए भाग भाग के आते हैं, इतना भी टाइम नहीं होता उनके पास। लेकिन फिर भी चर्निंग पावर बहुत अच्छी है। और हमेशा मैं उनको ना एक एक पॉइंट देती रहती हूँ बीच बीच में कि इस पे चर्निंग करो। तो मुझे पर्सनली भी ये लगता है, जो मेरी लाइफ का भी एक इम्पोर्टेंट रूटीन कहो या एक हैबिट ने मुझे बहुत हेल्प की, वो है चर्निंग, यानी कि मनन चिंतन। यस, आई एग्री। मैं बीच बीच में ऐसा भी बहुत बार करती हूँ कि अगर मैं मुरली पढ़ रही हूँ या सुन रही हूँ या सुना भी रही हूँ, अगर पढ़ रही हूँ, अगर अकेले हूँ, तो मुरली पढ़ते पढ़ते बस 15 सेकंड का गैप ले लो, 15 सेकंड का पॉज कर लो, और जिस पॉइंट पे रुके, पढ़ रहे हैं रूटीन में, ऐसे बीच में रैंडम रुक जाओ, जिस पॉइंट पे रुके ना उसी पॉइंट पे मनन चिंतन करना शुरू कर दो। और देखो मैं इस पॉइंट के ऊपर कितनी देर चिंतन कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर अगले 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट कितना चिंतन कर सकती हूँ। तो ऐसे हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को ना एक्सरसाइज करानी चाहिए। डेप्थ में ले जाना। जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे उतना हम और ज्ञान की गहराई में जाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। वेरी नाइस। दीदी ये जो परिवर्तन है, ये लौकिक पढ़ाई के लिए भी, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा परिवर्तन आपने बताया, अपनी चेकिंग और वो सब। जी दीदी, थैंक यू दीदी। आज की वरदान में भी मुरली में बाबा बोला है, महादानी हूँ, वरदानी आत्मा हूँ। पुराने संस्कार को, अल्पकाल के संस्कार को हमको मर्ज कर देना है, और हमारा अनादि संस्कार को इमर्ज करके रखना है। तो हर परिस्थिति में हम पार कर जाएंगे। महादानी आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ। आज के भी वरदान में बाबा ने दिया। अभी नाइट में भी इतनी अच्छी वरदान मिल गई। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही।
अभी योग करें। रीना बहन, आप थोड़ा संकल्प दे दें ताकि हम सब एक ही थॉट में बैठे। सभी अपनी वर्तमान की बहुत अच्छी मन की ऊंची स्थिति में टिक कर बैठेंगे। आज बाबा ने मेरे मन की स्थिति को बहुत ऊंचा उठाया है और मैं बाबा का महारथी बच्चा हूं। मेरे आसपास जितने भी मनुष्य हैं जो मेरे संपर्क में आते हैं, उन सभी के कड़े संस्कारों का परिवर्तन मेरे मन की स्थिति पर टिका हुआ है। सभी मनुष्यों के कड़े संस्कार, उनका परिवर्तन का आधार मूर्त मैं हूं। अपने को इसी जिम्मेदारी की स्थिति में विजुअलाइज करें। देखें अपने आप को, महसूस करें और स्वीकार करें कि मैं सभी मनुष्य आत्माओं के परिवर्तन की आधार मूर्त आत्मा। मैं वो इस विश्व वर्ल्ड की स्टेज पर बैठा हुआ भगवान का सैंपल हूं, जिसको सब देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है। बाबा ने विश्व के म्यूजियम के लिए मुझे चुना है। मैं इस पूरे संसार के लिए, सभी मनुष्यों के लिए वो प्रेरणादायक सैंपल हूं। अपने को इसी महावीर और आधार मूर्त आत्मा के रूप में स्थित करें और रियलाइज करें। अगले 5 मिनट इसी स्थिति में टिक कर बैठेंगे।